कि इस वक्त हम एंटर कर रहे हैं सेक्टर 5। हाँ, उड़ के चले जाओगे बेटा तुम, घबराओ मत, तुम्हारे पीछे रॉकेट बांध के तुमको छोड़ देंगे हम। उड़ते फिरना, ब्रह्मोस की जगह पाकिस्तान में तुम्हें भेजना चाहिए था। तुम्हारे पीछे पलीता लगा के तुम्हें उड़ा देते, तुम उड़ के चले जाते, वहाँ जाके हॉर्न बजाते। देखो बहुत जल्दी है, मार हॉर्न पे हॉर्न दबाए जा रहे हैं। अरे कैसे लोग चले जाएंगे भाई, उड़ के थोड़ी चले जाएंगे। तुम भी टोटो की महामारी की तरह हो रहे हो क्या? हाँ, हॉर्न बजाने की आदत हो गई है, बस सुधर जाओ, वरना गाड़ी में स्टिकर लगवा लूँगा पीछे। जो लोग हॉर्न बजाते हैं वो इडियट होते हैं, फिर देखना और हॉर्न बजाना। ये जो महामारी है हमारे हिंदुस्तान की, ये लगी रहती है, और आफ्टर कोविड जो है ये बहुत गंदे तरीके से अपना इम्पैक्ट इसने डाला है। ये जो महामारी है जो मेरे लेफ़्ट में थी, अभी मेरे सामने से गई। मैं बात कर रहा हूँ टोटो रिक्शा की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। एक और नई दिन और एक नई शुरुआत आपके साथ। आज डेली की तरह, रोज़ की रूटीन की तरह मैंने जो दिखाने की कोशिश की है कि कलकत्ता में शाम के वक्त ट्रैफिक का हाल क्या रहता है और किस तरह से ट्रैफिक वर्क करता है यहाँ पे, तो वो आपको दिखाना है और बताना है। तो रोज़ की तरह आज भी मैं साउथ से नॉर्थ जा रहा हूँ, शनारपुर, राजपुर शनारपुर से सॉल्ट लेक की तरफ। यार ये एरिया वाला जो रोड होता है ना, यहाँ पे साइकिल रिक्शा बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, ट्रैफिक का हाल दिखाना तो है आपको, बने रहें, देखते रहें आपका अपना चैनल, इसका नाम है हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि इस तरीके का कंटेंट मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को दिखाता रहूँ, अवगत कराता रहूँ रास्ते के हाल से। जैसे जैसे गर्मी पड़ रही है कलकत्ता में, और वैसे वैसे जो ट्रैफिक है और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। आई मीन विंटर के कंडीशन में क्या होता है कि चलो ठीक है, मौसम ठंडा है तो अगर ट्रैफिक है भी तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है, बट गर्मी भी ज़्यादा है और ट्रैफिक भी ज़्यादा है, और एसी भी जो है वो एक लिमिटेड ही तरीके से काम करता है। ज़्यादा देर गाड़ियाँ खड़ी हो जाने के बाद गाड़ियों पर भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब रीज़न है दोस्तों, बने रहें, मिलता हूँ थोड़ी देर में। हाईवे पे आता हूँ मैं, तो फिर आपको दिखाता हूँ हाईवे का नाम। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हम अप्रोच करने जा रहे हैं बाईपास, जिसे चौहाटी बाईपास कहते हैं, हम उसे अप्रोच करने जा रहे हैं। और इस वक्त हम दमाईकला से निकल रहे हैं। आपको रोड का अंदाज़ा हो गया होगा, ये बिल्कुल ही सिंगल रोड है, बहुत पतली सी सड़क है। उसके ऊपर भी आप देख रहे हैं साइड में ये जो महामारी है हमारे हिंदुस्तान की, ये लगी रहती है, और आफ्टर कोविड जो है ये बहुत गंदे तरीके से अपना इम्पैक्ट इसने डाला है। ये जो महामारी है जो मेरे लेफ़्ट में थी, अभी मेरे सामने से गई। मैं बात कर रहा हूँ टोटो रिक्शा की। भैया ये बहुत गजब है, इस महामारी को झेलने की ताकत जो है अच्छे के बस के अंदर नहीं है। कोविड के बाद अगर कोई महामारी आई है तो वो यही है, टोटो, पूरे हिंदुस्तान में। ये मेरे सामने भी देख सकते हैं आप, एक साइड नियो पुल लिखा है इसके ऊपर, बहुत गंदे तरीके से। अब पूरे हिंदुस्तान में इसने अपना जो जाल है वैसा बिछा रखा है, ऐसा बिछा रखा है कि आप चाह करके भी इससे भाग नहीं सकोगे। हिंदुस्तान के किसी कोने में आप चले जाओ, चल भाई, हिंदुस्तान के किसी कोने में आप चले जाओ, हर जगह आपको ये बीमारी मिलेगी। दोस्तों, ये हम आ चुके हैं इस वक्त हाईवे के ऊपर, और आप देख रहे हैं इस तरफ, जैसा मैंने बताया है अक्सर के इस तरफ ट्रैफिक नहीं होता है, और ये बिल्कुल खाली रहती है सड़क। यही रीज़न है कि यहाँ लोग रॉन्ग साइड से भी आते हैं, और गाड़ी तो बेहिसाब बेतरीके चलती ही है इस रोड के ऊपर। तो बने रहे
रहे, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे और दिखाता हूँ आगे का रास्ते का हाल कैसे क्या है नहीं है। देखते रहें, एंजॉय करते रहें आपका अपना चैनल हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ये आप देख रहे हैं हम यहाँ पहुँचे हैं कमाल गाजी फ्लाईओवर के ऊपर और ये फ्लाईओवर क्रॉस करेंगे और देन हम पहुँच जाएंगे EM बाईपास के ऊपर। एक्चुअली इसे कहते हैं दालकोला बखली रोड। ये पूरा जो रोड जा रहा है सीधा टूवर्ड्स बारासात एयरपोर्ट उल्टाडांगा, इसे दालकोला बखली रोड बोलते हैं। पता नहीं पहले था या नहीं, बट ये रिसेंटली मैंने चेक किया है तो इसे दालकोला बखली रोड कहते हैं। और इस तरफ मैं देख रहा हूँ रोड के ऊपर रोड भीगी हुई है, रोड गीली है, इसका मतलब इस तरफ बारिश हुआ है। क्योंकि हमारे तरफ जब मैं निकला घर से तो बारिश नहीं थी और इस तरफ मैं रोड देख रहा हूँ बिल्कुल गीला है, तो जाहिर सी बात है कि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुआ है। क्योंकि मैं घर पे था तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो कुछ सिचुएशन ऐसा है, रास्ता है, यू नेवर नो कब कहाँ क्या मिले आपको। तो दोस्तों ये है, बने रहें, मिलता हूँ थोड़ी देर में, दिखाता हूँ आपको आगे का रास्ता का हाल। क्योंकि बारिश अगर इस तरफ हुई है तो आगे भी बारिश हुई होगी और जिसके वजह से मुझे लगता है कि ट्रैफिक पे भी असर पड़ेगा और स्लो होगी ट्रैफिक। तो बने रहें, मिलता हूँ थोड़ी देर में, तब तक कीप वॉचिंग योर ओन चैनल हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त हम पहुँचे हैं पाटुली वाले रोड पे। इस प्लेस को पाटुली इसलिए कहते हैं कि सिग्नल जो है वो पाटुली के नाम से फेमस है, बट ये है वही रोड जो मैं कह रहा था आपको, दालकोला बखली रोड। इसे दालकोला बखली रोड नया नाम दिया गया है जब से इस तरफ के हाईवे के ऊपर काम हुआ है, तब से मेरे ख्याल से इस हाईवे का नाम चेंज हुआ है। तो एनीवे हम बढ़ रहे हैं सिग्नल की तरफ, जो पाटुली सिग्नल है, और इस वक्त मुझे दिख रहा है सिग्नल तो रेड है और देखता हूँ कितना देर में रुकना पड़ता है। आपको मैं खामखा बोर नहीं करूँगा, खामखा, क्योंकि अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। दोस्तों मुझे दिख रहा है 40 सेकेंड जो है मुझे रुकना होगा, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे। दोस्तों हम लोगों ने पाटुली वाला सिग्नल तो क्रॉस कर दिया और बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स हाईलैंड पार्क। ये पाटुली का कुछ साइड का व्यू है जो अक्सर मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि शाम के वक्त स्पेशली जब अंधेरा हो जाता है तो कैसा लगता है। इस तरफ कि अगर किसी भाई ने मेरे वीडियो को देखा है या देखते हैं तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगती है आपको। एनीवन तो ज़रूर बताएं। ये हम बढ़ रहे हैं हाईलैंड पार्क के ब्रिज की तरफ। ये फुट ओवर ब्रिज है जो शाम के वक्त लोग खड़े होते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, अच्छी लगती है। तो कुछ ऐसा सिनारियो है और ये हम अप्रोच करने जा रहे हैं हाईलैंड पार्क ब्रिज को। जो इस तरफ रहते हैं वो जानते हैं बखूबी, जो लोग बाहर से आ रहे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन से आता है कलकत्ता में जॉब करने के लिए और इस तरफ आते हैं, अगर आप साउथ की तरफ, अगर आपका घर इस तरफ है या आपने घर इस तरफ लिया है साउथ की तरफ, तो आपको एक जनरल ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि वैसे चॉइसेस आपके हैं, बट अगर आप लोग इस तरफ अकोमोडेशन देख रहे हैं तो दिस एरिया इज़ क्वाइट पीसफुल। आई मीन इस तरफ अगर आप लेते हैं थोड़ी कंट्री साइड फील आएगी जो काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर किसी भाई को सजेशन चाहिए होगा तो कमेंट करके बताना, यू कैन एडवाइज देम। तो यहाँ पे क्या है कि आबो हवा अच्छी है कंपेयर टू सेंट्रल कलकत्ता। आई मीन यस यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन गो टू द राजरहाट साइड, बट अगेन मैं कहूँगा कि ये एरिया राजरहाट से भी ज़्यादा बेहतर है इन टर्म्स ऑफ ग्रीनरी एंड एयर क्वालिटी एंड ऑल दोज थिंग्स। तो काफ़ी अच्छी जगह है। दोस्तों बने रहें। आपने देखा हम लोगों ने हाईलैंड पार्क ब्रिज को क्रॉस किया, हाईलैंड पार्क सिग्नल को क्रॉस किया और ये हम सत्यजीत रे मेट्रो को क्रॉस कर रहे हैं। हमारे राइट
सा रिक्वेस्ट है, बाकी मर्जी आप लोगों की है। दोस्तों आप देख रहे हैं हम क्रॉस कर रहे हैं मेट्रो कैश एंड कैरी वाला सिग्नल, और इसको क्रॉस करके हम आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स मुकुंदपुर एंड लूबी। इस तरफ गाड़ियों का थोड़ा सा क्राउड दिखा मुझे, मैं भी कह सकता हूँ ट्रैफिक सिग्नल की वजह से, क्योंकि सिग्नल के ऊपर थोड़ी गाड़ियाँ रुकी थी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स रूबी एंड साइंस सिटी, ट्रैफिक विल बी मोर एंड मोर, ट्रैफिक ज़्यादा होगा। तो बने रहें, देखते रहें। आपका अपना चैनल जिसका नाम है हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों को, जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे उनकी मर्ज़ी है वो सब्सक्राइब करें ना करें मेरे चैनल को, बट अगर उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ थोड़ी देर में दोस्तों, बने रहें। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त हमने अभिषिक्ता को क्रॉस किया है और क्रॉस करके हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स रूबी। भैया पीछे वाले को बहुत जल्दी है, मार हॉर्न पे हॉर्न दबाए जा रहे हैं। अरे कैसे लोग चले जाएंगे भाई, उड़ के थोड़ी चले जाएंगे। तुम भी टोटो की महामारी की तरह हो रहे हो क्या? हाँ, हॉर्न बजाने की आदत हो गई है, बस सुधर जाओ। अपना गाड़ी में स्टिकर लगवा लूँगा पीछे, जो लोग हॉर्न बजाते हैं वो इडियट होते हैं। फिर देखना और हॉर्न बजाना, क्या कहते हैं दोस्तों बताइएगा? क्या गाड़ी में स्टिकर लगवा लिया जाए ऐसा पीछे? एनीवे दोस्तों, जोक्स अपार्ट, ये है रूबी वाला रास्ता। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं रूबी की तरफ, और इस तरफ तो कुछ खास नहीं दिखा मुझे गाड़ियों का रेला, मगर बट ऑब्वियस है कि रूबी के बाद से जो है ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा रोड छोटी होती जाएगी, पतली होती जाएगी, और उस तरफ कई तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। जैसे रूबी की तरफ से जो है गरियाहाट की तरफ से, कस्बा की तरफ से गाड़ी आती है, प्लस साउथ से जा रही है गाड़ी। तो ये सब रीज़न होता है ट्रैफिक ज़्यादा होने का। एनीवे, बने रहें, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तब तक कीप वॉचिंग एंड एंजॉइंग योरसेल्फ। हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ये आप देख रहे हैं इस वक्त हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स पंचन्नोग्राम एंड साइंस सिटी की तरफ। अभी हम लोगों ने वीआईपी बाज़ार वाला क्रॉसिंग क्रॉस किया है, और इस तरफ गाड़ियों का क्राउड थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू टाइमिंग। अगर मैं बात करूँ तो ये पीक आवर है, ऑफिस आवर है, 6:17 मिनट 18 मिनट हो रहा है, 18 मिनट हो रहा है, 18 मिनट हो रहे हैं। और इस वक्त ठीक ठाक ट्रैफिक है, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, आई मीन 7 के करीब जाते जाएंगे तो ट्रैफिक और बढ़ेगा। और आपने देखा कि हम रुक गए हैं बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल, और यहाँ पे रेड सिग्नल हो गया है, तो इसको क्रॉस करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ आगे। तब तक प्लीज़ बने रहें, देखते रहें आपका अपना चैनल। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त हम अप्रोच करने जा रहे हैं साइंस सिटी फ्लाईओवर को, जो साइंस सिटी और रूबी के बीच में है, जिसे हम साइंस सिटी फ्लाईओवर कहते हैं। और हमारे ठीक लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा, कितना विजिबल है पता नहीं, बट एटमॉस्फेयर दिख रहा होगा। उसके आगे आईटीसी है, यहाँ रॉयल बंगाल है, JW मैरियट है, पता नहीं कितना विजिबल है, बट वो आपको दिखेगा मेरे लेफ्ट में। और सामने आपने गाड़ी देखी कितनी ज़्यादा है, और ये सिचुएशन है कुछ इस वक्त ट्रैफिक का। आई थिंक मुझे भी गाड़ी की लाइट जला लेनी चाहिए। अंधेरा हो गया, अंधेरा तो नहीं कहूँगा, बट क्लाउडी है जिसके वजह से थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आ रहा है रोड का। एनीवे दोस्तों, ये सिचुएशन है कुछ। तो अरे रुक जा भाई, उड़ के थोड़ी चला जाऊंगा यार, सामने गाड़ी है, पीछे गाड़ी है, बाएं तरफ से गाड़ी है, हॉर्न बजाया जा रहा है गधा कहीं का। रत्ती बराबर भी सेंस नहीं है रोड पे चलने का लोगों को, और ख़ास करके ये छोटी हाथियाँ वगैरह, जो कमर्शियल व्हीकल हैं छोटी, ये बहुत परेशान करती हैं रोड के ऊपर, बहुत ज़्यादा हॉर्निंग करते हैं। और पीछे लिखा भी रहता है अब
ब्लो हॉर्न क्यों ब्लो हॉर्न बे, क्यों ब्लो हॉर्न करना, हॉर्न ब्लो क्यों करना बे? रास्ता देख के चलो, लाइन से चलो, तरीके से चलो। जबरदस्ती हॉर्न बजाते हुए जाना है क्या? थोड़ी उड़ के पहुंच जाओगे सर, तुमने जेट का इंजन थोड़ी लगा है हॉर्न बजाया और उड़ के चलेगा। एनीवे दोस्तों बने रहे, मिलता हूँ थोड़ी देर में। ये साइंस सिटी वाला क्रॉसिंग जो है मैं क्रॉस करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तब तक बने रहे, वीडियो पर देखते रहें, आपका अपना चैनल है। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं साइंस सिटी को, और शाम का वक्त है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ITC रॉयल बंगाल आपको दिख रहा होगा ऊपर वीडियो पर। ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, और हम लोगों ने जस्ट क्रॉस किया अभी सिग्नल को, और हम बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स सेक्टर 5 सॉल्ट लेक की तरफ। और रास्ते पे गाड़ियों का हाल क्या है वो आप बेहतर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शाम के वक्त आपको इस तरफ आना है, और पीक आवर में अगर आना है, आई मीन 6-7 बजे के बीच में, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने हाथ में कृपया टाइम लेके निकलें। क्योंकि मेरा तो खैर एक्सपीरियंस डेली होता है, आई मीन मुझे तो आदत हो गई है, और ज़्यादातर लोगों को आदत हो गई है जो इस तरफ जाते हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं, पहली बार इस तरफ अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इतना ज़्यादा टाइम वो अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट काम पे उनके जाना है, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, टाइम लेके निकलें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसे और बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मिलता हूँ थोड़ी देर में, बने रहें। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, हम आ पहुँचे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ, और यहाँ पे गाड़ियों का क्राउड आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा। आई मीन क्राउड भी दिखेगा, और लोगों की बदतमीज़ी भी दिखेगी, और बेतरीके से जो गाड़ी चलाते हैं वो भी दिखेगा रोड के ऊपर। थोड़ी देर बने रहे मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लोगों में होड़ मची है कि मैं पहले चला जाऊँ, मैं पहले चला जाऊँ। इसलिए वो बेतरीके गाड़ी चलाते हैं, बेतरीके से गाड़ी चलाते हैं, अननेसेसरी हॉकिंग करते हैं, और फिर तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आए दिन कुछ ना कुछ किसी न किसी की गाड़ी यहाँ पे ठुकती है। और ये जो बैरिकेड लगा रखा है वापसी के लिए, वापसी में जो है यहाँ से पास देते हैं लोग, उसकी वजह से रोड जो है काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाता है, जिसके लिए गाड़ियाँ जो है यहाँ पे ओवर क्राउडेड हो जाती है। एनीवे दोस्तों बने रहें, मैं बढ़ रहा हूँ आगे टूवर्ड्स चिंगड़ीहाटा। और अभी तक तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिग्नल से निकलने के बाद तो नहीं दिखा, बट आगे मुझे ज़रूर दिखेगा, आई एम प्रीटी श्योर। क्योंकि ये पॉइंट है क्योस वाला, बट मे भी हो सकता है क्योंकि अभी उतनी गाड़ियाँ हैं नहीं जिसकी वजह से ना दिखे, बट यहाँ दिखना तो चाहिए। आगे दिख रहा है, आगे दिख रहा है दोस्तों, बने रहे, दिखाता हूँ आपको गाड़ियों का यहाँ पे बवाल कैसे होता है। ये देखें आप, देख रहे हैं हमारे आगे किस तरह से गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल कोई लेन फॉलो नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। क्या होता है लेन फॉलो करके यार? लेन ड्राइविंग तो हिंदुस्तान में थोड़ी होती है। हिंदुस्तान में अगर लेन ड्राइविंग करेंगे तो सड़क पर रह जाएंगे, घर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए लोग यहाँ पे बेतरीके से गाड़ी चलाते हैं। अरे सुधर जाओ भाई, लेन ड्राइविंग करके तुम ही पहले पहुंचोगे, क्योंकि बाकी गाड़ियों को भी निकलने का मौका मिलेगा। लेफ्ट साइड जिनको जाना है वो अननेसेसरी रोड ब्लॉक करके रखते हैं। जिनको लेफ्ट साइड जाना है और वो राइट में घुसे रहते हैं, और जिनको राइट जाना है वो लेफ्ट में घुसे रहते हैं। और एंड मोमेंट पे जाकर के, जहाँ से डिवाइड, आई मीन दो तरफ जाने के लिए जो डिवाइडर है, वहाँ पे जो जाकर के लोग लेफ्ट और राइट करते हैं। तो ये सिचुएशन है दोस्तों, बने रहें, मिलता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये हम यहाँ पहुँचे हैं सॉल्ट लेक की तरफ, और बढ़ रहे हैं सेक्टर 5 की तरफ। और यहाँ पे मेरे लेफ़्ट साइड पर, आई मीन मेरे राइट साइड पे, सॉरी लेफ़्ट नहीं, मेरे राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो गाड़ी है वो फंसी हुई है। और ये एज़ यूजुअल है, ये रोज़ का है, कोई नया नहीं है। सॉल्ट लेक से निकलने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा क्योस हो जाता है,
और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा स्टक हो जाती है। अगर मैं दिखाऊंगा तो आप डर जाएंगे कि वापस आने के लिए क्या करना है। तो वापस आने के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप राजारहाट से आते हैं और अगर आपको पार्क सर्कस की तरफ या साइंस सिटी की तरफ जाना है तो सबसे बेस्ट होगा कि आप इस तरफ से ना निकल करके निको पार्क वाला रूट नहीं लेकर के उसके ठीक ऑपोजिट में कैनाल रोड जाता है, आप वो ले लें। उस पर ट्रैफिक कम होती है कंपेयर टू जो सॉल्ट लेक वाला रास्ता है, बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। और उससे आप सीधा एकदम चिंगड़ीहट्टा मतलब क्रॉसिंग जो है वहाँ पे निकलेंगे और फिर आप बहुत इजीली बाईपास कनेक्ट कर जाएंगे। और एक बार आपने बाईपास कनेक्ट कर लिया तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, ये अब ठीक है, अब ठीक है। तो एक बार अगर आप बाईपास कनेक्ट कर जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। आई मीन तब क्या है कि गाड़ी अगर ट्रैफिक ज़्यादा भी है तो मूविंग है तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। आई मीन सर में दर्द हो जाता है यार इतनी ज़्यादा देर तक अगर आप एक जगह पे स्टक रहो। और ख़ास करके ये वाला जो पैच मैंने बताया आपको सॉल्ट लेक वाला, ये यहाँ पे तो इस 600 मीटर या 700 मीटर का जो पैच है ना, इसको क्रॉस करने में 40-40 मिनट लग जाता है दोस्तों। 40 मिनट्स मैंने खुद स्पेंड किया है, आधा घंटा 40 मिनट यहाँ पे। इतनी गंदी ट्रैफिक होती है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग आते हैं राजारहाट की तरफ से और आपको जाना अगर साइंस सिटी की तरफ से है और स्पेशली इस रूट से, तो आप कैनाल रोड ले लें। वो ज़्यादा कंपेयर टू इस रूट से ज़्यादा बेनिफिटेड होगा आप लोगों के लिए। टाइम भी काफ़ी बचेगा और फ्यूल तो काफ़ी कम कंज्यूम होगा ही, बट फ्यूल इज़ सेकेंडरी, बेसिकली टाइम कम लगता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, सोचा मैं दे दूँ आपको। और बने रहें, मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे फिर। दोस्तों अभी आप बने रहें, मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में आपको ट्रैफिक, यहाँ पे ट्रैफिक का क्या सिचुएशन है। ये सेक्टर 5 के अंदर का जो हाल है ये कुछ ऐसा है। बने रहें, मैं दिखाता हूँ आपको, बने रहें। ये देखिए, ये देखा आपने, ये सामने जो है ये रास्ता इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसका कोई सल्यूशन नहीं है इस तरफ। मतलब यू हैव टू वेट, नो मैटर व्हाट, यू हैव टू वेट। और जो सेकंड चीज़ है इस तरफ, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि यहाँ पे गाड़ियाँ किस तरह से रूल को वायलेट करती हैं। देखो, ये देखो, आपको सामने दिखा होगा एक गाड़ी से लोग उतरे, ये इस टाइप की गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ जो है ना, ये देखो, देखा आपने, देखा कैसे घुसा ये यहाँ पे इसका कोई हाथ पैर नहीं है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, इसका नंबर भी आ रहा होगा WB19J7693। ये मैजिक गाड़ी है और इस गाड़ियों, ये सिर्फ इस गाड़ी की बात नहीं कर रहा मैं, इसके अलावा भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी इसी तरह से कुछ हैं। अभी आपको सामने मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से ये लोग गाड़ी यहाँ पे लगा करके ट्रैफिक का वायलेशन करते हैं और अननेसेसरी ब्लॉक करते हैं रास्ते को, ताकि लोग जो है प्रॉब्लम में आए और प्रॉब्लम का अननेसेसरी ब्लॉक करते हैं रास्ता। देखिए, देखेंगे आप अभी थोड़ी देर में, ये जो साइड लेन है ये लेफ़्ट साइड का फ्री लेन है और लेफ़्ट की तरफ इस तरफ गाड़ियाँ फ्रीली निकलनी चाहिए, ठीक है। और अभी आप देखेंगे आगे रास्ते में कि गाड़ी जो है ये छोटी वाली मैजिक जो है यहाँ खड़ी रहती है और उसको आप हॉर्न बजा लो, कुछ भी कर लो, ये गाड़ियाँ नहीं हटती। और यहाँ पे ट्रैफिक का तो सिचुएशन आप देख ही रहे होंगे दोस्तों। बने रहें, मिलता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों आप देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, ये किस तरीके से रोड के बीच में लोग गाड़ी लगाते हैं और ये लगा करके, ये देखिए जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा था ना कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे लेफ्ट में जो गाड़ी है ये मैजिक यहाँ पे खड़ी रहती है इस तरह से रोड का ब्लॉकेज करके। मुझे रॉन्ग साइड से घुसना है लेफ़्ट की तरफ, मैं राइट में गया। दोस्तों ये आप देख रहे हैं हम आ पहुँचे हैं अपने डेस्टिनेशन पर और ये इस वक्त हम एंटर कर रहे हैं सेक्टर 5। हाँ, उड़ के चले जाओगे बेटा तुम, घबराओ मत, तुम्हारे पीछे रॉकेट बांध के तुमको छोड़ देंगे हम।
उड़ते फिरना। ब्रह्मोस की जगह पाकिस्तान में तुम्हें भेजना चाहिए था। तुम्हारे पीछे पलीता लगा के तुम्हें उड़ा देते, तुम उड़ के चले जाते, वहां जाके हॉर्न बजाते। बेवकूफ कहीं का, रत्ती बराबर भी बुद्धि नहीं है। एनीवे दोस्तों, बने रहें, जल्दी ही मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में। और ये इस वक्त जो है आप देख रहे हैं सेक्टर 5 का नज़ारा। ये सेक्टर 5 कुछ ऐसा दिखता है शाम के वक्त। यहाँ पे भीड़ है, लोग बाहर निकलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और अगर कोई इस तरफ से देख रहा है मेरे वीडियो को तो प्लीज़ कमेंट करना यार, अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो तो। अच्छा बुरा जो भी हो, जो समझ में आए आपको। इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है लोगों को, तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट हाँ अच्छा कमेंट करना यार। गाली वगैरह मत देना, ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा है जिसके लिए आप मुझे गाली दो। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, ये आप पहुँचे अपने डेस्टिनेशन पे। और आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ दोस्तों, और बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो पे। तब तक देखते रहें आपका अपना चैनल जिसका नाम हिल्स एंड हंग्री व्हील्स है, और बने रहें मेरे साथ। मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी किसी अगले वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल यार दोस्तों, ज़रूर से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है, इसको ग्रो करने में हेल्प करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। और मैं इस गाड़ी को पास दे दूँ वरना ये सर पे चढ़ के मुझे बजाता रहेगा। जा भाई जा, बहुत जल्दी है तुझे, जा। दोस्तों आप पहुँचे हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक अपना, अपने घर वालों का, अपने चाहने वालों का, अपने परिवार का ध्यान रखें, और कुछ ऐसा ना करें जैसे जिसके वजह से जो है उनके ऊपर कोई आपदा आए। और आप अपना भी ख्याल रखें। और ख़ास करके यंगस्टर को कहना चाहूँगा कि भाई अगर गाड़ी चलाने का शौक़ है बेशक चलाओ, और चलाना चाहिए, बट अपने होश में, आके जोश में, क्योंकि उससे कुछ हासिल होना नहीं है रैश ड्राइविंग और इन सब चीज़ों से। तो अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और जल्दी मिलूँगा आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग योर ओन चैनल हिल्स एंड हंग्री व्हील्स। मिलता हूँ बहुत जल्दी।